इस बहन का नाम रमसिलिया है। ये बहन कोड़ाभाट से है। इसकी गवाही है कि पिछले बहुत दिनों से ये बहन बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं कर पा रही थी। लगभग 1 महीने हो चुके थे। ये बहन बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं कर पा रही थी, वचन नहीं पढ़ पा रही थी, फास्टिंग नहीं कर पा रही थी। और जब प्रार्थना नहीं करती थी तो ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। इनको बहुत ज़्यादा डर लगता था। इतना ज़्यादा डर लगता था कि ये सोचती थी कि मैं कहीं प्रभु से दूर ना हो जाऊं। ऐसे करके महसूस करती थी। परमेश्वर की उपस्थिति इसके जीवन में महसूस नहीं होती थी। ये बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। बात बात पे चिड़चिड़ापन आता था। ये बहन बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि मैं मेरे प्रेयर लाइफ को मैं कैसे ठीक करूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे बढ़ूं। ऐसे करके सोचती थी। जब ये बहन प्रार्थना नहीं करती थी तो इनको बेचैनी होता था। इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होता था। इनको डर लगता था। अकेले रह नहीं पाती थी ये बहन। फिर उसके बाद ये बहन जब 24 और 25 को मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में ये बहन आई हुई थी। ये बहन उस मीटिंग को अटेंड कर रही थी और हमारी स्पिरिचुअल मदर ने इस बहन के लिए प्रेयर किया कि जितने सारे लोगों का प्रेयर लाइफ कम हो चुका है, उनका प्रेयर लाइफ फिर से बढ़ने जा रहा है। ऐसे करके उस प्रेयर को इस बहन ने अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही उस प्रेयर को इसने अपने लिए रिसीव किया, इसका जीवन टोटल चेंज हो चुका। और ये बहन बता रही है कि जब ये घर गई तो अच्छे से प्रेयर कर पाई और जो वचन ये पढ़ नहीं पा रही थी वो भी ये वचन रेगुलर पढ़ रही थी। और जो ये फास्टिंग भी नहीं कर पा रही थी वो ये बहन फास्टिंग कर पा रही है। अब इसका जीवन पूरी रीति से चेंज हो चुका है, बदल गया है। ये परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे ही मीटिंग को अटेंड किया, इनको फिर से परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हुई। परमेश्वर का सामर्थ्य इनको महसूस हुआ। परमेश्वर का टच इनको लगा। परमेश्वर की हर एक बात इनको अपने जीवन में जाहिर होने लगी और इनका प्रेयर लाइफ बढ़ गया है। आज ये बहन प्रेयर करती है, वचन भी पढ़ती है और फास्टिंग भी रह पाती है। सब तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं।